नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। 2024 का दिसंबर का महीना, साल का लास्ट संडे। कई जगह वो अभी रील्स में सुनने को आता है ना, मिलता है दिसंबर, तुम जा रहे हो। अगले साल जब मिलोगे तो बहुत सारे अचीवमेंट के साथ में, बहुत सारी खुशियों के साथ में, बहुत सारे चेंजेस के साथ में, जो हमने अपने लाइफ में लक्ष्य अचीव किया है उससे और ज़्यादा कुछ अपनी ज़िंदगी में लाते हुए अपने गोल पे, जो मेरे अपनी ज़िंदगी का गोल है उस पे कामयाबी पाते हुए अगले साल दिसंबर तुम्हें फिर से मिलेगी। करते हैं ना, अभी ऐसे रील आ रहा है ना। मैं कहूँगी कि ऐसी साल दर साल कब होता है हमारी ज़िंदगी से। 1 साल, 2 साल, पहले तो शुरू होते हैं महीने, 2 महीने, ऐसे करते-करते साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल निकल जाते हैं। और इन्हीं जैसे साल निकलते हैं, ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाते हुए भी देखते हैं, हमेशा के लिए, कुछ वक़्त के लिए या कुछ टाइम के लिए। कुछ हमारी ज़िंदगी में रह जाती है, कुछ चले जाते हैं और कुछ इस तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। जीना इसी का नाम है, क्योंकि यही सारी प्रक्रिया तो होती है जब हम एक ज़िंदगी में आते हैं, जब हमें एक जीवन मिलता है तो ये सारी प्रक्रिया होती रहती है और इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। मेरी हमेशा एक फ़िलॉसफ़ी रहती है, हमेशा, क्या आप एक दिन का प्रण क्या लोगे कि नए साल के अब आप कौन से ऐसे प्रॉमिसेस करने जा रहे हो, क्या आपके रेज़ोल्यूशन है, आप क्या ऐसा सोचने जा रहे हो। तो क्या हम जो प्रतिज्ञा करते हैं या प्रण करते हैं, क्या उस पे खरे उतरते हैं? होता है ऐसा? कुछ का होता होगा, कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहुतों को नहीं होता, भूल जाते हैं ये चीज़ें सोचते हुए भी। ये प्रोमिसेस करते हुए नए साल से कि हम अब ऐसा-ऐसा करेंगे और ऐसा-ऐसा नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर वक़्त, हर क्षण के साथ सिनेरियो चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। जो आप सोचते हो, वो कई बार को नहीं हो पाता। ऐसा होता है ना? लेकिन मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को, बड़ी-बड़ी बातों को हटा के एक ही चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखें, इंसान और इंसानियत। एक ही प्रण लो कि इस साल क्या, हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो इंसानियत होती है, अपने अंदर जो इंसानियत होती है, उसको हमेशा ज़िंदा रखूँगा या रखूँगी। हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द में जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, साथ खड़े रहेंगे। दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सोचो ना कि अगर ज़िंदगी में ऐसे 100 में से अगर 20-25% भी अगर लोग हो जाते हैं इस तरीके की सोच के, इस तरीके के थॉट्स के, तो ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाती है। लोग एक दूसरे को समझने लग जाए, जानने लग जाए, तो कितनी बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ होड़ क्या होती है, खुद के लिए, खुद को, दूसरों के लिए किसको पड़ी हुई है? दूसरों की टेंशन को या दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा है। अपनी क्या कम है? यही स्लोगन होते हैं, यही बातें होती है। तो नहीं, कोई नहीं बैठा है दूसरे की प्रॉब्लम को सुनने के लिए, कोई भी नहीं बैठा है। तो मैं यहाँ पे फिर बात कहना चाहूँगी कि आप खुद अपने आप में प्रण करो, इस आने वाले साल में, बस 2 दिन तो रह गए ना,
तो जो 2025 आ रही है उसमें आप अपने आप से, कि आप अपने आप से प्यार करोगे, आप अपने आप की वैल्यू करोगे, आप अपने आप का सम्मान करोगे। आप अगर खुश हो तो आप पूरी दुनिया को खुश रख सकते हो। अगर आप अपने आप में सक्षम हो तो आप पूरी दुनिया को चला सकते हो। आप किसी भी इंसान का, कैसे भी मुसीबत का, कैसे भी प्रॉब्लम्स का आप सामना कर सकते हो अगर आप सक्षम हो तो। अपने आप को संवारने की, अपने आप को सही रखने की और अपने आप को टटोलने की, अपने आप को निखारने की और अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अपने आप को बिखेरने मत दो, क्योंकि जब बिखर जाते हैं तो एक इंसान के साथ में क्या होता है, पूरा घर बिखर जाता है। तो आप अपने आप को अगर संभालते हो तो आप पूरे परिवार को संभालते हो, पूरे समाज को संभालते हो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स होती है, जो मुसीबतों से लड़ने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी है, ये लाइफ है और इसमें सब फेज़ आते हैं, सब कुछ आता है, उससे हमें देखना है, उससे घबराना नहीं है, उससे डटकर सामना करना है। जिस तरीके के हम अभी इस साल में या गए हुए साल में जो हम देखते आते हैं, जो क्राइम की प्रॉब्लम, सुसाइड अटेम्प्ट करने की प्रॉब्लम, सुसाइड कर लेने की प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सुनना देखना नहीं चाहते हैं, वो सब हम सुनते देखते आए। तो होप, प्रार्थना तो ये रहेगी भगवान से कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसे कोई प्रवृत्ति के इंसान ना आए, किसी के साथ कोई दुख मुसीबत ना हो, ऐसा कोई ऐसे मुसीबत में ना आए जिसको अपने आप को ही ख़त्म करना पड़े। वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, इतना अपने आप को सक्षम कर ले कि लड़े। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना हो सकता है इस ज़िंदगी में तुम आए हो तो भगवान ने तुम्हें वो ज़िंदगी दी है, और अगर भगवान ने तुम्हें वो ज़िंदगी दी है तो उस ज़िंदगी को तुम्हें लेने का हक बिल्कुल भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा संवार के रख सकते हो उतना ज़्यादा आप रखो। अगर कोई मुसीबत आई है तो हद तक लड़ो, जितना हो सकता है उतने तक लड़ो। आप अब जो जो हो रहा है हो जाने दो, होने दो। आप देखो कि क्या हो सकता है। जब आप ये सोचोगे कि क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, देखते हैं। लाइफ को जीना हम नहीं छोड़ेंगे, लाइफ को हम तब तक जिएंगे जब तक कि ये सांसें चल रही है। जिस दिन अपने आप बंद हो जाएगी उस दिन बंद हो जाएगी। तो जब तक ये सांसें चल रही है तब तक लड़ो। मतलब जिंदगी भगवान अगर दी है ना, तो इसके लिए कि सब प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया है उन सब से आपको गुजरनी होगी। सुदामा जी तो कृष्ण जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें क्यों इतनी परेशानियां देखनी पड़ी, क्यों इतने कठिन रास्ता, इतने मतलब कि उनको वो दरिद्रता से या वो गरीबी से गुजरना हुआ, और जब उनको अपने मित्र से मिलने आना हुआ तो इतने मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो उनके अपने नसीब में लिखा हुआ था। वो उसी प्रक्रिया से उनको गुजरना था, उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए उन्हें अपने मित्र से मिलना था, कृष्णा से मिलना था उन्हें। तो ये सब चीज़ होना ही है, ये होगा ही, जो हमारे अपने भाग्य में लिखा है वो होगा ही। अगर होगा ही, अगर सुदामा सोचते तो कहते कि अरे कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, वो आधे रास्ते से चले जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना पूरा रास्ता तय किया, हर कठिनाइयों का सामना करते हुए। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, जो भी कठिनाई आती है, जो भी परेशानी आती है, उन सब से हमें गुजरना होगा। जो फेज़ आते हैं उन सब का सामना करो। आप देखो, हर फेज़ को देखते हुए चलो। अगर आप इन सब को देखते हुए चलोगे और इन सब का आप समाधान निकालोगे और इन सब को देखोगे, अच्छा अब ये भी आया हमारे लाइफ में, अच्छा ये भी आया, ये भी आया, तो अगर आप इन सब को देखते हो तो ये जो अगर कोई बड़ी मुसीबतें हैं ना, वो छोटी होती जाती है और आप अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी का अनुभव करते हो। सच में जीना इसी का नाम है, इस तरीके से जिया जा सकता है। तो जियो, हर हाल में जियो। भगवान ने आपको जो भी प्रॉब्लम दी है, खुशी दी है, गम दिया है, हंसी दी है, हैसियत दी है या गरीबी दी है, कुछ भी ऐसा दिया है, तो हर हाल में अपने आप को
जीने के लिए प्रेरित करो, जियो। और देखो कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है जब हम अपने अंदर ना कुछ ऐसे थॉट्स लाते हैं ना। आप कितने लोग होते हैं जो यहाँ वहाँ सुनने जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कई ऐसे कथा में बैठते हैं। तो अगर अच्छे जो कथावाचक है अगर कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, तो आप ये मत देखो कि वो कौन क्या कैसा, अगर कुछ अच्छी बात है तो उसको अडॉप्ट कर लो, सुनो, और उसको सिर्फ सुनो मत, अमल करो। कोई अगर अच्छी बातें कहता है तो उस पे अमल करो। अगर आप कुछ अपने ज़िंदगी में ना नियम और कुछ प्रिंसिपल बना के रखते हो ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जीना इसी का नाम है। तो हर हाल में जियो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है ज़िंदगी। यहाँ से चले जाने के बाद कुछ भी नहीं है। फिर आप दोबारा नहीं आओगे कुछ भी करने के लिए, तो जो कुछ करना है अभी कर लेना है जब तक कि सांसें चल रही है। हर उतार चढ़ाव का अनुभव करो और जियो उन उतार चढ़ाव के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के, उससे पार निकलने के लिए। जब हम किसी प्रॉब्लम से पार निकलने की कोशिश करते हैं, जो हम उसकी संभावनाएं ढूंढते हैं, हम उस समाधान की साइड में जाते हैं, तो कितनी सारी प्रक्रिया, कितनी सारी बातें हमारे दिमाग में आती है ना, कितनी समझ आ जाती है हमारे दिमाग में। तो साल दर साल सिर्फ चलने का नाम नहीं है। साल दर साल अगर आगे जा रहा है तो हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, हम और हमारी जो उम्र है वो कम होते जा रही है। तो उसमें जो है कि हमें बस और समझदारी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। समझ हर साल, हर दिन, हर पल, हर महीने बढ़नी चाहिए, बढ़ते रहनी चाहिए और अपने अंदर सजगता आनी चाहिए। कही ना सही बात? जीना है, जीना है, हर हाल में जीना है, जैसे भी भगवान रखे, बस जीना है। जिस दिन बुलावा आए चले जाना है, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते एक्सेप्ट करते हुए। जीना इसी का नाम है। डॉक्टर नीतू सिंह की वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। जय श्री महाकाल।